देने की भिखारी था। एक गांव में भीख मांगने घूम रहा था। दिन भर घूमा, उसको भीख नहीं मिली। लेकिन लास्ट में शाम के समय एक घर में पहुंचा और वहां उसको एक मुट्ठी चावल मिल गए हैं भीख में। क्या मिल गए? एक मुट्ठी चावल भीख में झोली में डालकर घर जा रहा था। और उसी समय सामने से राजा आया। अब सोच रहा है कि मुझे दिन भर भीख नहीं मिली, अब सामने से राजा आ रहा है, मुझे आज जो मुंह मांगी भीख मिलेगी। राजा आ रहा है तो राजा जैसे जैसे पास आता है वो हर्षित होता है और हर्षित होकर जाता है सामने। रात बीतता था, चलते जा रहा था और सुबह राजा सैर करने के लिए जा रहा था। आपकी भाषा में मॉर्निंग वॉक, लेकिन उसका मॉर्निंग वॉक नहीं था, रथ वॉक चल रहा था। रथ में बैठा जा रहा था अपनी सेना के साथ। जैसे जैसे भिखारी पास आया, राजा अपने रथ से नीचे उतरकर उस भिखारी की ओर चलने लगा। भिखारी की ओर राजा चलने लगा तो भिखारी हर्षित हो गया, अरे मेरी ओर राजा आ रहा है, माने मेरा भाग खुल गया, मुझे जो मांगेगा मिलेगा। और जैसे जैसे राजा पास आया, भिखारी पास आया और राजा ने अपना मुकुट उतार दिया, जमीन पर रखा और अपना सिर है वो भिखारी के चरणों में रखा नमस्कार करने हेतु। माथा टेका, प्रणाम किया। तब सब आश्चर्यचकित हो गए, सबको चिंता हो गई, राजा क्यों झुक रहा है। तब राजा उसको बोलता है कि मुझे भीख दे देना। किसको मांग रहा है? भिखारी को भीख मांग रहा है, क्योंकि राजा को राज्य के ज्योतिषी ने कहा था सुबह पहला जो व्यक्ति तुझे मिलता है, जो जिसे तू पहचानता नहीं, उससे भीख मांग लेना, तुझे राज्य में कभी कभी नहीं होगी। अब तो भिखारी सोच रहा है कि मैं तो जिंदगी भर भीख मांगता हूं, लेकिन आज दान करने का अवसर आया है मुझे। भिखारी को दान करने का अवसर आता है और वो भी किसको? राजा को। माने मेरी कितनी सराहना होगी, मेरा कितना नाम होगा, ऐसा सोचता है और झोला में हाथ डालता है। किस लिए? चावल निकालने के लिए। मुट्ठी भर चावल लेता है हाथ में और सोचता है मुट्ठी भर पूरा चावल दे दूंगा तो मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरे परिवार के लिए भी कुछ चाहिए। ऐसा सोच करके थोड़े थोड़े दाने छोड़ता है और मात्र हाथ में अंतिम बचता है एक ही चावल का दाना। एक ही चावल का दाना राजा के हाथ में देता है। राजा खुशी के मारे नाचता है, फूला समाता नहीं कि मुझे भिक्षा मिल गई, इसका मतलब मेरा राजकोष कभी खाली नहीं होगा, क्योंकि राज ज्योतिषी ने बताया है। ठीक है, राजा अपने मार्ग से निकल गया, भिखारी अपने मार्ग से निकल गया। घर में पत्नी है, पत्नी झोला का चावल निकालती है, चावल सफाई करने के लिए निकालती है और चावल चुग रही, क्या बोलते हैं आप, चावल चुनने का कार्य कर रही थी। तो उसमें एक चावल सोने का था। तो सोने का चावल देकर पत्नी हर्षित होती है और बोलती है आज आपको किसने भिक्षा दी है, सोने का चावल इसमें है। तो वह बीता घटनाक्रम बताता है। तो पत्नी वह चावल पुनः झोले में डाल देते, जाओ पूरा चावल राजा को देकर आओ, पूरा चावल सोने का हो जाएगा। तो भिखारी कहता है आप समय तो निकल गया, एक चावल का दाना मैंने दान किया था तो मेरी झोले में एक सोने का चावल बना था। अगर मैं उसी समय पूरा चावल दे देता तो पूरा मुट्ठी भर सोना चावल हो जाते सोने के। तो भिखारी को मुट्ठी भर सोने के चावल मिलते तो उसको तो करोड़पति बनने जैसा लग जाता। लेकिन उस समय वो हिचकिचाया और दिया कितना? एक दाना। तो चावल का कितना दाना सोने का होया? उसी प्रकार हम दान देते समय अगर हिचकिचाकर थोड़ा देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? भाग उतना ही खुलेगा।